पाकिस्तान का दुश्मन एक इंडिया बैठा हुआ है दोवल के साथ। दोवल आने के पहले कह दिया था कि हम जो तरीके इस्तेमाल करेंगे आप देख लें पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, और उसने किया है। फाइका, आप खुद को सबसे पहले कश्मीरी कहते हो या इंडियन कहते हो? कश्मीर के जो लोग हैं वो खुद को सबसे पहले एज एन इंडियन इंट्रोड्यूस करवाते हैं या एज ए कश्मीरी इंट्रोड्यूस करवाते हैं? देखिए, अगर कश्मीर इंडिया का पार्ट है, कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन ओवरऑल अगर हम कहते हैं, हम प्राउडली कहते हैं कि वी आर द इंडियन। और ही वाज स्वॉर्न टू, हमें पब्लिकली कहा है कि हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे इन द डर्टी वे जो तुम हमारे साथ कर रहे हो, माने टेररिज्म, दुश्मन। हम तुम्हारा सोसाइटी को इस्तेमाल करके तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, कह दिया है उसने। कश्मीर इंडिया के पास है, उधर कितने का आटा किलो मिल रहा है? इसका पता नहीं है अभी। क्या 25 रुपए केजी मिल रहा है, और हमें कितने का मिल रहा है? 160 रुपए केजी। ये हमारे ऊपर जुल्म है। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि जो हो रहा है दिन पे दिन बुरा खबर आ रहा है रामीन, मैं आपको बता रहा हूँ डे बाय डे। देखिए, जिस वक्त हमारी सिचुएशन है ना, हमसे कोई कुछ भी कहे कि कुछ भी करवा सकता है, तुम्हारी ऐसी की तैसी कह के, यानी इस तरह की बात। जो एक ऐसा मुल्क हो जो कर्जे मांग रहा हो, बाहर के मुल्कों में आप देखें क्या रिएक्शन, अंदर मुल्क में क्या रिएक्शन। तो अब इंडिया अभी भी क्लेम करता है कि गिलगित बल्तिस्तान मुझे दे दो, इसको भी मैं इतना डेवलप कर दूंगा जितना मैं कश्मीर को कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही People are आपने कहा है। laughing। बाहर के मुल्कों में आप देखें क्या रिएक्शन, अंदर मुल्क में क्या रिएक्शन। और क्या बता रहा है आपको अपने मुल्क के बारे में। एक तो कह रहा है कि वो तो जी पंजाब पुलिस के खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान का पुलिस को लगा दिया आईजी ने। क्या मतलब भाई, इतना तुम लोगों में दुश्मनी है कि एक आईजी ऑफ अ प्रोविंस दूसरे आईजी के लोगों के खिलाफ अपना फोर्स भेजता है। पाकिस्तान का दुश्मन एक इंडिया बैठा हुआ है दोवल के साथ। दोवल आने के पहले कह दिया था कि हम जो तरीके इस्तेमाल करेंगे आप देख लें पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, और उसने किया है और उस कर रहा है। और ही वाज स्वॉर्न टू, हमें पब्लिकली कहा है कि हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे इन द डर्टी वे जो तुम हमारे साथ कर रहे हो, माने टेररिज्म, दुश्मन। हम तुम्हारा सोसाइटी को इस्तेमाल करके तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, कह दिया है उसने। और फिर ये टीटीपी, टीटी, ये इनका भी एक बड़ा ये है। तो दुश्मन है, पैसे हैं, हथियार है, मोटिवेशन है, रीजन है, और उसके ऊपर नो सिक्योरिटी। इंटरनल क्या सिक्योरिटी है? पत्थर और गुलेल से कोई सिक्योरिटी है? मैं आपको बताता हूं कि अगर फ्रंट ये केपी में चले जाए और पहाड़ों के इलाके में जाएं, उधर का जो वेल टू डू आदमी है उसके पास आर्म्ड गार्ड्स होते हैं विदाउट लाइसेंसेस। फाइका, आप खुद को सबसे पहले कश्मीरी कहते हो या इंडियन कहते हो? कश्मीर के जो लोग हैं वो खुद को सबसे पहले एज एन इंडियन इंट्रोड्यूस करवाते हैं या एज ए कश्मीरी इंट्रोड्यूस करवाते हैं? देखिए, अगर कश्मीर इंडिया का पार्ट है, कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर इंडियंस, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कश्मीरी और इंडियन। कश्मीर हमारा कुछ स्टेट है, हमारी कुछ कल्चर है, हमारा कुछ ट्रेडिशन है, वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहते हैं, हम प्राउडली कहते हैं कि वी आर द इंडियंस, एंड हम सबसे पहले लाइक करते हैं कि हम जिसको भी, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी पहचान जो है, अगर हम कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, अमेरिका जाएंगे, यूएस जाएंगे, या बहुत सारी कंट्रीज विजिट करेंगे, तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वी आर कश्मीरीज। वहां पे हम ये कहेंगे कि वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, बिकॉज कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो हम कह सकते हैं कि फिर हमें पूछा जा सकता है लास्ट पे कि आप इंडिया में कहां से हो, देन हम कह सकते हैं कि इंडिया में एक यूनियन टेरिटरी आती है जो कि कश्मीर के नाम से जानी जाती है। तो फाइनली हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को। ओके जी फाइका, हर इंसान को अपने मुल्क पे इतना ही फख्र होना चाहिए, लेकिन मुल्क के ऐसे काम भी होने चाहिए कि उस पर फख्र किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करूं G20 की, तो G20 पे बहुत सारी उम्मीदें हैं बहुत सारे लोगों को कि लेट्स सी क्या क्या चीजें, पूरी दुनिया को बल्कि, कि बहुत कुछ रिजॉल्व होगा, बहुत से नए डिसीजंस बनेंगे, बहुत सारी स्टेबिलिटीज आएंगी। मुझे बताएं G20 के हवाले से, अगर ये रशिया यूक्रेन की बात करें, तो अभी हमारे पास एक रिसेंटली न्यूज आ रही थी कि पुतिन विजिट करना चाह रहे हैं G20 के लिए इंडिया। मुझे बताएं कैसा डिसीजन है ये? डू यू थिंक कि रशिया यूक्रेन इशू रिजॉल्व हो जाएगा? देखिए, अगर रशिया यूक्रेन के हिसाब से बात करें तो
आपने अभी अभी बोल दिया, कैसी न्यूज आ रही थी कि एक कंट्री जो है ज्वाइन करने जा रही है, जिससे जो है शायद ही रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शायद ही रिजॉल्व हो सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको एक हिसाब से बता सकती हूँ, जैसा पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो यू आर द रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर बात करें अपने इंडिया की, तो इंडिया में ऐसे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इंडिया बतौर किसी लड़ाई के, बतौर किसी चुगलखोरी के, बतौर किसी भी चीज को साइड में रख के जो है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे, अपने फ्यूचर पे, अपनी जो भी उनकी डेवलपमेंटल इश्यूज है उन पे फोकस कर रही है। तो आई थिंक अगर रशिया यूक्रेन वॉर किसी भी कंट्री की, यानी कि जो भी इसमें शमूलियत इख्तियार करेगी, ये उससे रिजॉल्व नहीं हो सकता है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, जहां तक उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जहां तक उनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप्स क्या कुछ है वो उन लोगों को रिजॉल्व, यानी कि वो दो कंट्रीज जो है तभी वो रिजॉल्व कर सकती है, मतलब खुद में ही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ला सकती है, तब जाके इस इश्यू को जो है रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं इंडिया, अगर पाकिस्तान के हिसाब से बात करें तो पाकिस्तान यूजुअली देखा जाता है कि यहाँ करो, ये करो, वो करो, यहाँ पे यही चला जाता है कि हर किसी पाकिस्तानी या पाकिस्तान की जितनी भी गवर्नमेंट है वो फोकस रहती है कि इंडिया ने क्या किया है, इंडिया कश्मीरियों के साथ ऐसा कर रहा है। सेम इज द केस विद इट। अगर ये चुगलखोरी पे आएगी, अगर ये बातें चुगलखोरी पे आएगी, अगर कंट्रीज ऐसा ही करेंगी जो ऑल ओवर द कश्मीर, अगर देखा जाए वर्ल्ड में जो पाकिस्तान कर रहा है, जो पाकिस्तान डिप्लोमेसी चला रहा है, सॉरी यू आर द रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बट इट इज द बिटर रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। अब देखा जाए पाकिस्तान के हिसाब से बात करें तो पाकिस्तान जो जिस हिसाब से डिप्लोमेसी चला रहा है, और ऑन द अदर हैंड वो पीछे जा रहा है। बहुत सी ऐसी इकोनॉमिक उनकी इकोनॉमिक परिस्थिति जो हम कह सकते हैं इस टाइम पे वो काफी कठिन फेज से चल रहा है।